वो वाली बात है कि ये काफ़ी ना नीश है, मतलब वेब थ्री सिक्योरिटी। वेब थ्री वैसी नीश है और वेब थ्री सिक्योरिटी और ज़्यादा नीश है। तो हाँ, तो इसलिए मैंने चूज़ किया था, तो क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी साइड घुसना था और ये बहुत ज़्यादा नीश है, एआई सेफ है, पे अच्छा है। ओके, एंड अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? रिमोट जॉब ही करनी है जैसे आपने बताया, एजेंसी भी रन करने का कुछ प्लान है? क्या सीन है? टेक जर्नी बता दो, लाइक आपने कैसे स्टार्ट करा था? कॉलेज से पहले करते थे, कॉलेज के बाद ही आके स्टार्ट करा? एंड स्टार्ट भी किस में करा था? आई गेस गेम डेव कुछ था आपका? तो कोडिंग जर्नी थी मेरी वैसे कि अ, मैंने एक एनजीओ वाली वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस यूज़ करके, नाइन्थ नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है? तो उससे स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था कि ये कैसे होता है, वेबसाइट वगैरह कैसे बनती है, ठीक है? तो फिर जैसे ही जेई हुआ, जेई एडवांस हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने चालू किया था, फ्रंट एंड डेवलपमेंट चालू किया था। फिर मैंने वही बेसिक सी वही जो मेरा इंटरेस्ट था कि बस एक बार मैनुअली बना के देखना कैसे बनाते हैं। तो एच टी एम एल सी एस एस सी मैंने बेसिक बनाई थी। फिर आगे आते हैं, फिर कॉलेज में आया मैं, तो फिर थोड़ा मेरे को था कि ऐसे कॉलेज के कोडिंग कल्चर टाइप का, मतलब उसमें इन्वॉल्व होना था। तो फिर मैंने डी एस ए स्टार्ट करी थी कि मैं ऐसे कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह करूँगा, हम्म। ठीक है? तो शुरू के 1-2 महीने नवंबर दिसंबर में तो मैंने डे से ही स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी कर ली थी, अच्छी चल रही थी, मज़ा आ रहा था। फिर डीवीएम के लिए फिर मैंने गेम डेव में चूज़ किया था, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में था। हाँ, मतलब मैंने जेईई टाइम में भी एक गेम बनाई थी, बहुत बेसिक सी गेम थी, तो इसलिए मेरा टिकट उसमें था, ठीक है? फिर मैंने 1-2 से फुल स्टैक चालू किया था। तो 1-2 में इंस्टा क्लोन बनाया, रिएक्ट और वो यूज़ करके, क्या कहते हैं, गोलैंग, ठीक है? फिर आ जाओ 2-1 में, तो 2-1 में थोड़ा मैं एआई एक्सप्लोर किया था मैंने, थोड़ा थ्योरेटिकल साइड जो होता है ना, कोर्सेरा का वो वाला कोर्स जो है, एंड्रोएनजी वाला, हाँ। वो सब मैंने एक्सप्लोर किया था, बट मेरे को उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर 2-1 के एंड के टाइम पे फिर मैं पूरा डेवऑप्स में था कि क्यूबरनेटिस वगैरह सीख रहा था, या अपने इंस्टा क्लोन को मैंने डिप्लॉय वगैरह करना सीखा था कि एडब्ल्यूएस पे हम्म। कैसे डालते हैं, क्यूबरनेटिस कैसे चलाते हैं, वैसा टाइप का। फिर मेरा पूरा फोकस था फिर ओपन सोर्स पे। तो फिर मैंने अच्छे से 2-2 की स्टार्टिंग में जनवरी फैब में ओपन सोर्स किया, तो फिर मेरा एलएफएक्स में हो गया था फिर। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से एकदम लॉग इन होकर काम किया 3 महीना येगर ट्रेसिंग में, ठीक है? तो वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, मतलब एलएफएक्स का जो प्रोजेक्ट था मेरा इतना बढ़िया था, मेंटर मेरा, कि उसी से मेरे को असली में कोड करना, मतलब मैं कहूँगा वहीं से आया है कि वो मतलब से सिखाता था कि प्लान कैसे बनाते हैं। मतलब जो कोडिंग के अलावा जितना पार्ट होता था वो सारा उधर ठीक हुआ था, कि उससे बात बात करके एलएफएक्स का भी फिक्स कैसे ड्यूरेशन करना होता है, है? कैसे करना। हाँ हाँ, मार्च से मई था, 3 महीने का। हाँ, तो फिर मेरे को रस्ट में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं हर जगह देख रहा था उस टाइम कि ब्लॉकचेन तो मेरा था ही इंटरेस्ट थोड़ा पहले पहले से धीरे से, पर मैं देख रहा था क्लाउड में भी काफ़ी नई चीज़ें रस्ट में बन रही है। तो फिर मैंने सोचा रस्ट एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने रस्ट चालू करी एलएफएक्स के बाद। अ, फिर वही उनके साथ में एक कॉलेज के अलुमनाई है, उनके साथ में प्रोजेक्ट वगैरह करते रहता था। तो फिर वहाँ से मैंने चालू किया नॉटलेस पे काम करना। तो नॉटलेस जो है वो ओपन सोर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने सोचा अब ऑल इन ब्लॉकचेन सीखेंगे। तो फिर लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से मैं प्रॉपरली सीख रहा था। तो सबसे ज़्यादा मेरे को अभी तक ब्लॉकचेन में ही टाइम लगा है, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 महीने लगेगी सही से समझने में कि कैसे कैसे क्या होता है। नवंबर में मैंने वेब थ्री सिक्योरिटी एक्सप्लोर किया कि अच्छा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था। इस टाइम तक मैं थोड़ा वैसे भी सोच रहा था कि थोड़ा मेरे को एआई सेफ वाला भी देखना है, कि जो चीज़ एआई ना कर पाए थोड़ा जिसमें अच्छा बिल्डअप हम्म। कर लूँ। तो रस्ट वगैरह तो पूरा एआई से हो जाता है अब, ठीक है? तो फिर मैं ऑडिटिंग में घुसा, वेब थ्री ऑडिटिंग में। फिर मैंने वही जिनके साथ मैं रस्ट के प्रोजेक्ट्स करता था, तो उसका ही एक, उनमें ही एक बंदा है, उसकी खुद की सिक्योरिटी फर्म है। फिर मैं पूरा ऑडिटिंग में ही हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने जून में क्वेल ऑडिट के साथ काम करना चालू किया था। क्वेल ऑडिट्स मतलब इंडिया की एक फर्म है, उनके साथ उनकी डुअल डिफेंस टीम में हूँ मैं। तो डुअल डिफेंस में ये होता है कि एक बार मेन टीम कोड को ऑडिट करती है पूरा, फिर फिर क्या होता है, फिर हम लोग ऑडिट करते हैं जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, मतलब हम लोग, ठीक है? तो अगर हम उस पे से एक्स्ट्रा बग निकालते हैं जो टीम ने नहीं निकाल पाई, तो उस पे हमें रिवॉर्ड मिलता है, थोड़ा कॉन्टेस्ट टाइप का है, ठीक है? फिर उसके बाद अभी तक फिर क्या हुआ, फिर मैं सोचा कि मैं अपनी खुद की फर्म चालू करता हूँ। मेरा आज ऑडिट्स, ठीक है? तो फिर मेरा थोड़ा उस पर फोकस था कि जुलाई अगस्त से तो मैं उस पर ब्लॉग वगैरह डालता हूँ अपनी वेबसाइट पे, वैसा टाइप का। हाँ, तो उसमें भी हैं 3-4 क्लाइंट पाइपलाइन में भी। फिर उसके बाद मैंने लास्ट मंथ एक फर्म ज्वाइन करी है, हैशलॉक। हैशलॉक काफ़ी अच्छी फर्म है। तो हाँ, उनके साथ भी अभी मैंने एक ऑडिट किया सोलाना पे। तो अभी तक मैं 10-15 प्रोटोकॉल पे ऑडिट कर चुका हूँ और 15-20 बग एंड निकाल लिए। ये तो सारी ऑल इन अपॉर्चुनिटीज मतलब, हाँ अपॉर्चुनिटीज हाँ, कैसे मिलती रही थी? ओपन सोर्स की मदद से, कंट्रीब्यूशंस की मदद से? हाँ, अप्लाई कैसे करते थे? हम्म।
वेब 3 सिक्योरिटी की ना। हाँ। हाँ, तो वेब 3 सिक्योरिटी की ऐसी थी कि जो फर्स्ट वाला था वो तो उसको मैं जानता ही था ऑलरेडी। हम्म। मैं रस्ट फ्रीलांसिंग करता था उसके साथ। कोयल ऑडिट्स में क्या था वो मैंने ट्विटर पे देखा था, तो मैंने बस उनको डीएम किया, उनको अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताया, उस पे मेरा हो गया बिना कोई इंटरव्यू कुछ नहीं। ठीक है। फिर फिर थर्ड जो था हैशलॉक, हैशलॉक में क्या हुआ था कि एक, हाँ बीच में मैं पब्लिक कॉन्टेस्ट भी देता हूँ इसमें, जैसे पब्लिक कॉन्टेस्ट चलते हैं कि इतना प्राइस पूल है $100 उसमें जो जितने बग निकाल देगा उसके हिसाब से वो डिवाइड होके बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से उसमें रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से रेज्यूमे बिल्डर होता है। ठीक है, कि इसमें इतने बड़े प्रोटोकॉल में इतने बग निकाले वैसा। तो एक ब्लूफिन करके एक है प्रोटोकॉल जो सुई नेटवर्क पे काफ़ी बड़ा डीफाई है, प्लेटफॉर्म है। तो उसमें मैंने एक हाई बग निकाला था जून में। तो उसी बेसिस पे मेरे को हैश लोगों ने रीच आउट किया था कि हमें हम्म। किसी ने रिकमेंड किया तुम्हारे बारे में वैसा वैसा, तो उनको मेरे बारे में किसी ने बताया था, तो वहाँ भी कोई इंटरव्यू नहीं है कुछ नहीं है, सीधा मतलब डायरेक्ट। मतलब अभी तक इंटरव्यूज प्रॉपर कोडिंग राउंड वैसा कुछ नहीं हुए हैं? ना सब भाई कहीं कंट्रीब्यूशन की मदद से नहीं। हैकाथॉन्स एंड सब हाँ। जीतते जीतते हैं। नाइस। हाँ। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या सीन है, मतलब रस्टी पे ऑल इन हो भी कि सी प्लस प्लस गो कोई और भी? आ, मतलब डेवलपमेंट साइड में तो मैं सिर्फ रस्ट पे ही करता हूँ पूरे 1.5-2 साल से। बट मैंने प्रोटोकॉल ऑडिट करे हुए हैं, जैसे सोमनिया का मैंने ऑडिट किया था, वो सी प्लस प्लस में था। और 2-4 कॉस्मोस ब्लॉकचेन पे है वो गो में थे। तो मतलब ऑडिटिंग मैं तीनों पे करता हूँ, सी प्लस प्लस, रस्ट, गो, और मूव लैंग्वेज है एक सुई के लिए होती है, तो इन पे ही करता हूँ बस। लेकिन ब्लॉकचेन के लिए अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो फिर लैंग्वेज इतना ज़्यादा बैरियर रहता है क्या, कि अगर मान लो आपको कल अगर सॉलिडिटी में करना है तो प्रॉब्लम आएगी क्या? आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लगेंगे सॉलिडिटी समझने में, फिर उसमें भी कर लोगे, ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ब्लॉकचेन में काफ़ी टाइम लगता है। एक, क्योंकि पहले तो एक दो लेयर हो गई ना इसमें, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, दूसरा वो ब्लॉकचेन खुद अच्छे से आना चाहिए कि उसमें कैसे चलता है, तो काफ़ी टफ होता है मतलब। तो एक भी ओके। स्टिक करता हूँ, जैसे मेरा अगर मैं एक पिक करूँ तो मेरा होगा रस्ट और सोलाना, ऐसा। एंड ब्लॉकचेन जब हम्म। स्टार्ट करा था तो कोई कोर्सेज लिए हम्म। थे कि हैंड्स ऑन ही करते रहे, स्टार्ट होता रहा अपने आप ही? शुरू में तो मैंने कुछ एआई से बनाने का ट्राई किया था कि ऐसे वाइब कोडिंग करके, तो उसी से मैं सीखते गया। ठीक है, मतलब डॉक्स वॉक्स पढ़े, जो रस्ट के होते हैं डॉक्यूमेंटेशन वो सब पढ़े, एंकर वगैरह। ठीक है, तो उससे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। यूट्यूब पे एक चैनल है वाइट बोर्ड क्रिप्टो करके, वो काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब बेस्ट, मेरे को तो बेस्ट चैनल वही लगता है कि एकदम बिगनर से सिखाता है बच्चे तक। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो डेव चैनल नहीं है, वो ऑल इन एक तरीके से ब्लॉकचेन चैनल ही है जो ब्लॉकचेन के बारे में बताता है। फिर उसके बाद मैंने डॉक्स पढ़े, मोस्टली मेरे को जब समझ आया, जब मैं ऑडिट करने लग गया ना बहुत सारे प्रोटोकॉल, तो जब मैंने बहुत सारे टाइप के कोड पढ़े कि अच्छा इधर ऐसे हो रहा है, ये डी5 प्रोटोकॉल ऐसे चलता है, डीपिन ऐसे चलता है, तब मेरे को जाके थोड़ा क्लिक हुआ कि हाँ। तो मतलब एक तरीके से कोड पढ़ के समझ आया मेरे को बहुत ओके। सारे। जो हम्म। ब्लॉकचेन है उसमें लाइक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस भी एक्टिवली करते हो, कि जैसे क्लाउड में एक्टिवली रहता है, मेंटेनर्स भी रहते हैं, एंड उसमें ब्लॉकचेन के डिफरेंट होता है थोड़ा सा? तो हाँ, तो ब्लॉकचेन में ओपन सोर्स का मतलब मुझे इतना कोई फ़ायदा दिखता नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है ना, एक तरीके से वैसा होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर भी बोलते हैं कि अपना कोड ओपन सोर्स रखा करो, तो बस वो लोग फॉर्मेलिटी के लिए अपना कोड ओपन सोर्स रखते हैं। वो मतलब मोस्ट ऑफ द जो कोड बेसिस है वो ऐसे कोड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बस पब्लिक को दिखाने के लिए रखते हैं कि देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंटरनली ऐसा फंक्शन करता है। तो मेरे मेरे हिसाब से तो ओपन सोर्स अगर आपको जॉब चाहिए या फिर कुछ करना है तो ओपन सोर्स इतना रेलेवेंट नहीं है ब्लॉकचेन में। बट आपको अगर जॉब पे ही फोकस रखना है और स्टार्टअप करना है तो हैकाथॉन सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक टाइम पे काफ़ी सारे हैकाथॉन चल रहे होते हैं हर जगह। हम्म। यप। एंड तो ओपन सोर्स में इन जनरल हम्म। पैसे बनाए जा सकते हैं, कि या फिर वो लर्निंग के लिए ही रहता है? मतलब दोनों के लिए नहीं होता मेरे हिसाब से, तो मतलब पैशन के लिए करो कि ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा लग रहा है और फिर तुम चाहते हो कि इसमें फीचर डालना है वैसा। पैसों के मामले में तो ठीक है, रेज्यूमे अच्छा बिल्ड हो जाएगा अगर तुम्हें आता है और वो करना है। हाँ, मोस्टली पैशन के लिए रखो, नहीं तो बहुत लोग होते हैं रीड में अपडेट करके डाल देते हैं, तो वो तो वैसा नहीं नहीं करना है। फर्क पड़ेगा, हाँ। एंड हाँ। अगर जो रस्ट आपने सीखा था जब स्टार्ट करा तो हाँ। हाँ। कितना टाइम लग गया? एंड जितना मतलब बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब ट्रू है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस?
नहीं मतलब मेरे को तो, मैं तो ऑन द वो ही सीखते गया हूँ, मतलब मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। मतलब ऐसी है कि प्रोजेक्ट का आया, फिर प्रोजेक्ट की जितनी नीड है उस हिसाब से मैं डॉक वगैरह पढ़ लिए, कौन सी क्रिएट यूज होगी वो देख लो। ओके। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है वो सब तो, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जैसे थोड़ा मान लो कि अगर आप पाइथन वाइथन से आ रहे हो तो आपको लगी, जैसे मैंने गोलैंग के बाद सीखी थी, और गोलैंग मुझे काफ़ी अच्छी आ गई थी एलएफएक्स के टाइम पे, 3-4 महीने में। तो मैंने बस डॉक्स पढ़े थे रस्ट के, और मेरे को उतना नॉर्मल ही लगा मेरे को तो, ओके, ठीक था। ये से आपकी जर्नी में अभी रेलेवेंट है? बिल्कुल नहीं भाई। मैं भूल गया हूँ सब, मुझे कुछ याद नहीं है। ओके। एंड वेब थ्री सिक्योरिटी पार्ट में ही जो ऑडिट्स एंड ऑल होते हैं, सो उसका मतलब हाँ। प्रॉपर जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, एंड जैसे वही क्यों चूज़ करा? ब्लॉकचेन में अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली साइड भी जा सकते थे, सबका पे अलग होता है, या फिर आपने लाइक पे को हिसाब से, या फिर कोई स्पेसिफिक रोल के लिए चूज़ करा था सिक्योरिटी साइड? तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को सिक्योरिटी साइड भी एक्सप्लोर करना ही था, मतलब ये नहीं था कि वेब थ्री में ही करना है, मतलब मेरे को वैसे ही करना था। तो वेब टू में मैंने कभी कभी, मैंने करना चाहता था वेब टू में, पर मैंने आज तक कभी उसमें इतना टाइम नहीं दिया, ठीक है। तो वेब थ्री में ऐसा था कि मतलब वही वाली बात थी कि मतलब मैं जिनको जानता था वो कर रहे थे, तो उनके साथ ही एक्सप्लोर करते करते फिर मेरा इसमें मन लग गया काफ़ी अच्छा। और प्लस पे तो इसमें काफ़ी अच्छा है ही। और मतलब वो वाली बात है कि ये काफ़ी ना नीश है, मतलब वेब थ्री सिक्योरिटी, वेब थ्री वैसी ही नीश है और वेब थ्री सिक्योरिटी और ज़्यादा नीश है। तो हाँ, तो इसलिए मैंने चूज़ किया था, तो क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी साइड घुसना था, और ये बहुत ज़्यादा नीश है, एआई सेफ है, पे अच्छा है। ओके। एंड अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? रिमोट जॉब ही करनी है जैसा आपने बताया, एजेंसी भी रन करने का कुछ प्लान है? क्या सीन है? फ्यूचर प्लान है कि ये मैं अपना वेब थ्री सिक्योरिटी फर्म एज अ मतलब साइड बिजनेस रन करूँ, कि थोड़े बहुत क्लाइंट आते रहें उसमें, मतलब साइड मनी हो। और मैं मोस्टली मेरा स्टार्टअप का ही है कि या तो ब्लॉकचेन स्टार्टअप या तो फिर कोई नॉर्मल कंज्यूमर स्टार्टअप।